किल्क फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों में हूं बॉबी, और आप तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम। नाज़रीन ग्रामी, बेशक मिस्र पुरअसरार राज़ों से घिरा हुआ एक मुल्क है, जहां से आए दिन कुछ न कुछ ऐसा सामने आ जाता है जो दुनिया को हैरान कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये राज कम होने का नाम नहीं ले रहे। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी पुरअसरारियत ने सिर्फ मिस्री नहीं बल्कि पूरी दुनिया के माहिरीन को चकरा कर रख दिया। लेकिन वीडियो के आगाज से पहले नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आपको ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस आइंदा भी देखने को मिलती रहे। नाज़रीन ग्रामी, आमतौर पर मिस्र में जितनी भी ममियां दरियाफ्त हुई हैं उनको एक मखसूस तरीका से लपेटा गया था, लेकिन हाल ही में आसार कदीमा के ऑस्ट्रेलवी माहिरीन ने एक ऐसी मिस्री ममी दरियाफ्त की जो तकरीबन 3000 साल कदीम है और उसे सुर्ख मिट्टी में लपेटकर ताबूत में बंद किया गया था। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, इस सवाल का जवाब फ़िलहाल किसी को नहीं मालूम। लेकिन इस ममी की पुरअसरारियत यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये और भी कई हवालों से अजीब व गरीब है। मसलन ये कि अपने ताबूत के मुकाबले में ये ममी कम अज़ कम 200 साल से ज़्यादा कदीम है, यानी इस ममी का ताल्लुक 1200 क़ब्ल मसीह के ज़माने से है, जबकि ये ताबूत 1000 क़ब्ल मसीह के दौर का है। इसके अलावा ताबूत के मुकाबले में उसके अंदर रखी हुई ममी की जसामत भी गैर मामूली तौर पर छोटी है, जिससे ये जाहिर होता है कि ताबूत किसी और ममी के लिए था जिसमें बाद अज़ां ये ममी बंद कर दी गई थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये कोई नहीं जानता था। इसी तरह मिस्र से एक और हैरान कुन खबर यह भी है कि वहां के माहिरीन आसार कदीमा ने पोलैंड के मुहक्किकीन के साथ मिलकर ऐसी नायाब ममी दरियाफ्त की है जो हामिला थी। माहिरीन आसार कदीमा ने इंकिशाफ किया है कि एक हामिला खातून है जिसकी उम्र 20 से 30 साल के दरमियान होगी, जबकि इसके पेट में मौजूद बच्चे की खोपड़ी के साइज से पता चलता है कि वो 26 और 28 हफ्तों के दरमियान होगा। लेकिन माहिरीन इस बात पर बहुत हैरान नजर आते हैं कि एक हामिला औरत को इस बच्चे के समेत ममी की शक्ल कैसे दी गई, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया। लिहाजा मिस्री तारीख में दरियाफ्त होने वाली बेशुमार ममियों में ये वाहिद ममी है जिसको हामला दफन कर दिया गया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मिस्र में कुछ अरसा कबल ऐसे 75 मुजस्समों को नुमाइश के लिए पेश किया गया है जो लकड़ी और तांबे के बने हुए हैं, जबकि उनके साथ साथ शेर के हनूत शदा बच्चों और हनूत की गई बिल्लियों को भी अवाम के सामने रखा गया। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक दरियाफ्त होने वाले ये जानवर तकरीबन 4400 साल पुराने हैं और ये कदीम मिस्री शहर सरकारा की बाकियात के करीब दरियाफ्त हुए थे। इसके अलावा दीगर जानवरों की बाकियात भी मिली है जिनमें मगरमच्छ, सांप और परिंदे भी शामिल हैं। इस कदीम इलाके में आसार कदीमा को मजमूई तौर पर 7 नए मकबरे मिले थे जिनमें बिल्लियों की दर्जनों हनूत शदा लाशें थीं। इसके साथ साथ लकड़ी की बनी तकरीबन 100 बिल्लियां भी वहां मौजूद है, जबकि बिल्लियों की देवी बिसत के करीब भी एक कांसी की बलि रखी हुई थी। कदीम मिस्री लाशों को बाद अज मर्ग जिंदगी के लिए हनूत कर दिया करते थे, जबकि ऐसी हनूत शदा लाशों के पास पालतू और जंगली जानवर भी रखे जाते थे जो आ तो उनकी हिफाजत या फिर तन्हाई में साथ देने की गरज से रखे जाते थे। कदीम मिस्री मजहब में बली और भौरों को इंतहाई ताकतवर मजहबी अलामत समझा जाता था। यही वजह है कि वहां से ऐसी बिल्लियां भी दरियाफ्त हुई हैं जिनको बड़ी अकीदत से सजाकर हनूत किया गया था। लेकिन एक पुरअसरार सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर ये कदीम मिस्री बिल्लियों से अकीदत क्यों रखते थे। इस हवाले से कहा जाता है कि मिस्री अपने से ज्यादा बिल्लियों की हिफाजत करते थे और हर वक्त उनके आगे खाने का ढेर लगाए रखे थे, और हैरान कुन तौर पर यह लगाव इतना गहरा था कि इंसान तो भूख से बिलक बिलक कर मर जाते, लेकिन इन बिल्लियों को किसी किस्म की कोई कमी नहीं आने दी जाती। कदीम मिस्रियों की बिल्लियों से मोहब्बत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते
हैं कि जब उनकी बलि मर जाती है तो ये अपने सर और आंखों के बाल तक मनवा देते, और यह सिलसिला इस वक्त तक जारी रहता जब तक उनको कोई दूसरी बलि ना मिल जाती। ये मिस्री बिल्लियों से इतनी मोहब्बत क्यों करते थे और उन्हें क्यों पूछते थे? ये पुरस्रार राज अभी तक राज है, जिसे जानने के लिए तहकीक जारी है। दोस्तों, मिस्र का जिक्र हो और एहराम मिस्र पर बात ना हो तो सब कुछ अजीब लगता है, क्योंकि कई सदियां गुजर जाने के बाद भी एक मुअम्मा है, और 5000 साल पुराने इन तिकोन नुमा पहाड़ों पर आज भी मुख्तलिफ तरीकों से रिसर्च जारी है, मगर मुअम्मा हल नहीं हो रहा। कहा जाता है कि ये एहराम दरअसल फराईने मिस्र और उनकी बीवियों के मकबरे थे, जो मरने के बाद इस दुनिया में दोबारा जिंदा होने पर ईमान रखते थे। इसलिए मौत के बाद लाशों को हनूत करने के बाद मम्मी की शक्ल में एहराम के अंदर रख दिया जाता था, जबकि मम्मी के साथ ज़र जवाहर और दीगर असबाब रखा जाता था, जो साहिबी मकबरा के ख्याल में दूसरे जन्म के बाद उसके लिए ज़रूरी होता है। हत्ता कि उनके पसंदीदा जानवरों को भी हनूत करके उनके साथ ही रख दिया जाता था। एहरामों की तामीर में सैकड़ों हजारों टन वज़नी पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे, और उस वक्त तक मिस्र में जो ईराम दरियाफ्त हो चुके हैं वो 2670 कब्ल मसीह से ले 670 कब्ल मसीह के दौरान तामीर किए गए थे। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि जाहिर है कि इस जमाने में आज की तरह भारी तामीराती मशीनरी मौजूद नहीं थी, तो फिर उसके बावजूद इंतहाई वजनी देवहैकल पत्थरों की मदद से कैसे ईराम तामीर किए जाते थे? तो इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि ये पत्थर हमवार थे, लेकिन एहरम मिस्र की तामीर के बारे में मुख्तलिफ नजरियात पेश किए जा रहे हैं, जैसा कि उनकी तमीरात को मावराई मखलूक का कारनामा करार दिया जाता है, मगर माहिरीन तमीरात और साइंसदान अब तक वो तरीका नहीं जान सके जवान हैरत अंगेज चीज की तामीर के लिए हजारों बरस कब्ल इख्तियार किया गया था। लेकिन अब साइंसदानों ने वो तरीका दरियाफ्त करने का दावा किया है, जिसके जरिए एहरम मिस्र की तामीर के लिए देवहैकल पत्थरों की मतलूबा मकाम तक मुंतकिली अमल में आई थी। साइंसदानों का मानना है कि एहरामों की तामीर के लिए पत्थर तराश तराश कर दूर दराज मकामात से लाए जाते थे, जबकि एहरामों की तामीर के लिए मिस्रियों को इंतहाई वजनी पत्थर सहरा ले जाने पड़ते थे। और जब साइंसदानों ने यह अमल दोहराने की कोशिश की तो उन पर बड़ा इंकिशाफ हुआ कि बड़े बड़े पत्थरों की मुंतकिली का राज गीली रेत में पोशीदा है। इस तहकीकी टीम का दावा कि भारी पत्थरों, मुजस्समों और दूसरे वजनी सामान को सलेज पर रख कर दिया जाता था, जिसे मजदूर खींचने और मुमकिन तौर पर मिस्री सहराई रेत पर पानी छिड़क कर उसे नम कर लेते थे, ताकि सलेज को घसीटने में आसानी रहे। जबकि तजुर्बात से ये बात साबित हो चुकी है कि अगर रेत को मुनासिब तौर से गीला कर लिया जाए तो इस पर से सामान को खींचने के लिए दरकार कुव्वत निस्फ रह जाती है। इस नजरिए की आजमाइश करने के लिए साइंसदानों ने तजर्बागाह में इसी तरह की सलेज रेत से भरी हुई ट्रे में रखी, जैसी कदीम जमाने में मिस्री इस्तेमाल करते थे, और फिर रुपैमा की मदद से साइंसदानों ने मालूम किया कि रेत के सख्त होने के साथ साथ इस पर सामान को खींचने के लिए दरकार कुव्वत में कमी आती चली जाती है। उनका कहना है कि पानी की मुनासिब मिकदार मिलाने पर गीली सहराई रेत खुश्क रेत के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा सख्त हो जाती है, और इस सख्त रेत पर से सलेज फिसलती चली जाती है, मगर खुश्क रेत पर सलेज को खींचना बहुत मुश्किल होता है। जी तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह अब से मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।